विक्टर, एक अंधा व्यक्ति, अपने करीबी दोस्त वसीम की हत्या का गवाह बनता है। अपने अंधेपन के बावजूद विक्टर हत्यारे के परफ्यूम और वाहन की अलग अलग गंध को पहचानकर हत्यारे को पहचान लेता है। विक्टर की पहचान से पुलिस को पता चलता है कि हत्यारा रसेल इसाक है, जिसने वसीम के बड़े भाई तारिक के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दुख की बात है कि विक्टर को रसेल पकड़ लेता है, जो उसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के एक टब में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विक्टर का भाई जॉर्ज पीटर, जो अदाटू परिवार का मुखिया है, इस नुकसान से तबाह हो जाता है। मार्को, पीटर का दत्तक भाई जिसे सुरक्षा के लिए इटली भेजा गया था, विक्टर की मौत के बारे में जानने के बाद वापस आता है। अपने स्थानीय चर्च में विक्टर की स्मारक सेवा में पीटर द्वारा उसे हिंसा का रास्ता अपनाने से रोकने के प्रयासों के बावजूद मार्को दृढ़ निश्चयी बना रहता है। इस बीच रसेल के पिता टोनी इसाक अपने फायदे के लिए स्थिति का फायदा उठाते हैं और पीटर के साथ सोने के बिस्कुट और फिरौती का सौदा करते हैं, साथ ही आगे की विश्वासघात की योजना बनाते हैं। सौदे से पीटर के लौटने के दौरान इसाक का गुर्गा देव उसकी कार में घात लगाकर हमला करता है, साजिश का खुलासा करता है और उसे घातक रूप से चाकू मार देता है। पीटर बच जाता है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिससे मार्को और भी क्रोधित हो जाता है। पीटर मार्को को बताता है कि विक्टर की मौत के लिए टोनी और रसेल जिम्मेदार हैं। जब मार्को बदला लेने के लिए निकलता है तो रसेल मार्को को गंभीर रूप से घायल करके और मार्को के दाहिने हाथ अनवर के हाथ को चेनसॉ से काटकर अपना असली रूप प्रकट करता है। क्रोधित मार्को जवाबी कार्रवाई करता है और चेनसॉ से रसेल के गुंडों को मार देता है। रसेल को मारने की तैयारी करते समय मार्को को पता चलता है कि विक्टर की प्रेमिका ईशा विक्टर के बच्चे की मां बनने वाली है और उसे टोनी ने बंदी बना रखा है। मार्को देव को पकड़ लेता है और उसे प्रताड़ित करता है, जो कबूल करता है कि ईशा रसेल के साथ है, उसके द्वारा किए गए विस्फोट में मरने से पहले। पीटर तारिक को फांसी पर लटकाकर मार देता है। मार्को इसाक की फैक्ट्री पर धावा बोलता है, ईशा को बचाने के लिए उसके गुंडों से क्रूर लड़ाई करता है। हालांकि टोनी मार्को को धोखा देता है, ये खुलासा करते हुए कि ईशा रसेल की कार की डिक्की में बंद है। मार्को और अनवर टोनी को उसके गेस्ट हाउस तक ट्रैक करते हैं, जहां टोनी उसकी जान के लिए सौदेबाजी करने का प्रयास करता है। ये जानने के बाद कि टोनी उभली है, मार्को टोनी का हाथ काट देता है और उसे पैसों से भरे सूटकेस के रूप में रसेल के पास भेज देता है। रसेल गोदाम के बाहर असहाय खड़ा है और कुछ भी करने में असमर्थ है, लेकिन टोनी को अपने अंतिम क्षणों में पीड़ित होते हुए देखता है। बदला लेने के लिए बेताब रसेल अपने दत्तक भाई साइरस, एक कसाई से मदद मांगता है। वे ईशा के प्रसव के दौरान अदातू परिवार पर हमला करते हैं और परिवार का कत्लेआम शुरू करते हैं। राइफल और चाकुओं के साथ पीटर के बहादुर प्रयासों के बावजूद साइरस और रसेल बच्चों, मार्को की मंदेतर मारिया और ईशा सहित परिवार के सभी सदस्यों को मार देते हैं, उसे बेरहमी से मार देते हैं और उसके नवजात बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। गंभीर रूप से घायल और असहाय मार्को अपने परिवार की मौत का शोक मनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पीटर मार्को से न केवल विक्टर बल्कि पूरे परिवार का बदला लेने का आग्रह करता है। मार्को एक आकर्षक और डरावना रूप धारण करता है और साइरस और रसेल का उनके कारखाने में सामना करता है। साइरस के साथ एक रोमांचक मुठभेड़ में जो नवजात बच्चे को एसिड के एक टब पर रखता है, मार्को उसका सिर काट देता है और बच्चे को एसिड में धकेलने से पहले उसे बचा लेता है। मार्को सफलतापूर्वक अपना बदला लेने का रास्ता पूरा करता है और बच्चे के साथ फैक्ट्री छोड़ देता है, जबकि अपने परिवार की पीड़ा और नुकसान की अंतिम कीमत चुकाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्को विक्टर के बेटे के साथ समुद्र तट पर अपना समय बिताते हुए दिखाई देता है, जब कारों की एक टुकड़ी